हेलो दोस्तों, मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग को इससे पिछले टॉपिक चिंतन बताया जिसमें आप समस्या का समाधान कर लिए होंगे। यदि आपके समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा तो मैंने अभी प्रेरणा बताया और मेरे प्रेरणा टॉपिक से आपका समस्या का समाधान होगा। अब दोस्तों, जब आप लोग अपने समस्या को समाधान कर लिए हैं तो तय आपको करना है कि आप कौन से बालक बनना चाहते हैं। यहां पे आपके दो प्रकार के बालक हैं। फर्स्ट बालक है सृजनात्मक बालक और दूसरे बालक है प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक को हम लोग कहते हैं दोस्तों रचनात्मक बालक, यानी जो रचना करना जानता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि बालक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बालक होते हैं जो हमेशा नव निर्माण करने की योग्यता रखते हैं। यानी वैसे बालक जो नव निर्माण करने की योग्यता रखते हैं, तो इस प्रकार के बालक को कहते हैं सृजनात्मक बालक। दोस्तों, अब नव निर्माण कोई भी वस्तु बालक कर सकता है, तो वो जो नव निर्मित वस्तु है दोस्तों, उसका उपयोग होना चाहिए समाज में, तभी बालक को सृजनात्मक समझा जाएगा। यदि जो बालक वस्तु बनाया यदि उसका समाज में उपयोग नहीं है, तो इस प्रकार के बालक को सृजनात्मक या रचनात्मक बालक नहीं कहा जाएगा। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि सृजनात्मक बालक वही होगा जो भिन्न भिन्न माध्यमों से थिंकिंग करेगा, भिन्न भिन्न माध्यमों से सोचेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि हमारे पास एक मार्कर है, तो इसका उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके भिन्न भिन्न माध्यमों से आपको सोचना है। और आपका थिंकिंग कैसा है, आप नव निर्माण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और जब आप नव निर्माण कर पाते हैं तो समाज को क्या दे पाते हैं, यानी समाज उसका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार के बालक को हम लोग कहेंगे सृजनात्मक बालक। दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं सृजनात्मकता। तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखे हैं सृजनात्मक या रचनात्मक बालक। मैंने आपको बताया कि वैसा बालक जो नव निर्माण करने की योग्यता रखता है, यानी जो हमेशा कुछ न कुछ नई वस्तुओं का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के बालक को कहते हैं सृजनात्मक बालक। दोस्तों, मैंने आपको बताया नोट पॉइंट, नवनिर्मित वस्तु का उपयोग होना चाहिए, तभी बालक को सृजनशील समझा जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि बालक कोई भी वस्तु बना देगा, नया तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो नया वस्तु बना है उसका समाज में उपयोग होना चाहिए, तभी आपको सृजनशील समझा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे सृजनात्मकता या रचनात्मकता के कुछ बिंदु हैं या कुछ इसमें जो रहते हैं वर्तमान रूप से उपस्थित होते हैं, जैसे मौलिकता या नवीनता या नमनीयता। दोस्तों, कहने का अर्थ है मौलिकता, नवीनता और नमनीयता क्या है। जैसे कहने का अर्थ है दोस्तों कि समस्या का सबसे अलग उत्तर देना है। यानी बालक को जो समस्या उत्पन्न होगा उसका यदि सबसे अलग उत्तर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मौलिकता या नवीनता। नवीनता मतलब हमेशा नया, कुछ न कुछ नया करना है। और नमनीयता मतलब ये होता है दोस्तों कुछ नया करना। यानी मौलिकता, नवीनता और नमनीयता का उपयोगिता का तत्व सृजनात्मकता में क्या है, शामिल है। तो सीटेट की एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा तत्व सृजनात्मकता में शामिल नहीं है। आपको ऑप्शन दे देगा मौलिकता, नवीनता, नमनीयता, पुनर्बलीकरण। तो आप क्या मारेंगे, पुनर्बलीकरण। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसा देता है कौन नहीं है, तो बस इन 3 पॉइंट को आप याद रखेंगे, मौलिकता, नवीनता, नमनीयता जो है दोस्तों ये आपको सृजनात्मकता या रचनात्मकता में क्या है, शामिल है। अब दोस्तों, सृजनात्मकता को भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदे मनोवैज्ञानिकों का परिभाषा दे रहा हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहां पे मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जेम्स ड्रेबर का कहना है अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो वस्तु समाज के लिए अनिवार्य है और उस वस्तु का आप नव निर्माण करते हैं तो समाज को कुछ प्राप्त होता है, तो यही आपके लिए क्या है, सृजनात्मकता है। इस बात को कौन कह रहे हैं, जेम्स ड्रेबर। क्या कह रहे हैं फिर से, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही
सृजनात्मकता है, यानी जो भी आप अनिवार्य रूप से वस्तु बनाएंगे और उसका समाज उपयोग करेगा तो आपको सृजनशील बालक समझा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्रो एवं क्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोग नाम सुने होंगे। इनका कहना है सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी दोस्तों क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बच्चे जब अपने मानसिक स्तर से कुछ नया नया सृजन करते हैं या कुछ अभिव्यक्त करते हैं तो हमेशा नव निर्माण करते हैं और वह नव निर्माण वस्तु समाज को देते हैं। और मौलिकता मतलब क्या हुआ दोस्तों, समस्या का समाधान, यानी समस्या का सबसे अलग रूप में समाधान करके नव निर्माण करना ही कहलाता है क्या, मौलिकता। तो इस बात को कौन करे, क्रो को। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सृजनात्मकता के तत्व, यानी सृजनशील बालक में कौन कौन से तत्व होना चाहिए। पहला तत्व है दोस्तों धारा प्रवाह। धारा प्रवाह का अर्थ होता है कि जैसे आप बालक से कोई प्रश्न पूछे तो बालक उस प्रश्न का प्रत्युत्तर दे दे, तो उसी को कहते हैं हम लोग धारा प्रवाह। यानी धारा प्रवाह यानी समस्या का प्रत्युत्तर, यानी बालक से जैसे आप समस्या किए तो बालक एक नहीं उसका अनेक उत्तर दे सकता है और बार बार अपने उत्तर को परिवर्तित कर सकता है, यानी बार बार अपने परिभाषा को नव निर्मित कर सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रत्युत्तर। यानी बालक सृजनशील बालक जो होगा धारा प्रवाह समस्या का प्रत्युत्तर देगा। दूसरा दोस्तों विधिवता या मौलिकता या नमनीयता। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया विधिवता, नमनीयता या मौलिकता। इसका अर्थ होता है दोस्तों किसी भी समस्या का सबसे अलग उत्तर, यानी जो आम बालक या जो समान स्तर के बालक दे रहे हैं उत्तर किसी समस्या का, तो उससे उत्तर जो होना चाहिए आपका अलग होना चाहिए, तभी आपको सृजनशील समझा जाएगा। और अन्य बालकों की अपेक्षा आप हमेशा नव निर्माण करने की योग्यता तो रखते ही हैं और हमेशा कुछ समाज को देने की योग्यता भी रखते हैं, तो तभी आपको समझा जाएगा कि आप सृजनशील बालक हैं। तो अब दोस्तों तीसरा है आपका विस्तारण। विस्तारण क्या होता है दोस्तों, विस्तार आप लोग सुने होंगे, विस्तार जैसे सुनते होंगे आपके पास एक गिलास पानी है तो उसको विस्तार करना है, तो आप लोटा में पानी लेते हैं तो विस्तार हो गया, आप जग में पानी लेंगे तो विस्तार होगा। यानी सृजनशील बालक क्या करता है कि समस्या को विस्तार करके अच्छी तरह से पहले खुद समझता है और उसके बाद समाज को देता है। इसी को हम लोग कहते हैं विस्तारण। यानी विस्तारण का कहने का अर्थ है दोस्तों समस्या का व्यापक तरीका से समाधान। यानी सृजनात्मक बालक जो होता है अपनी समस्या को व्यापक तरीका से क्या करता है, समाधान करता है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे चौथा संवेदनशीलता। संवेदना तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि बालक के पास 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं और उन ज्ञानेंद्रियों से सुनना है ना, बोलना, सूंघना, ये सब आपका संवेदना है। यानी संवेदनशील होना चाहिए, यानी समाज में जो अच्छाई बुराई और अपनी कमजोरी है बालक का उससे क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए। यानी सृजनशील बालक को यह पता होना चाहिए कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूं, मैं क्या बुरा कर रहा हूं। और इस प्रकार के बालक जो होता है दोस्तों अपनी कमजोरी को छिपाता नहीं है, वह अपनी कमजोरी से ज्ञात होता है, यानी अपने कमजोरियों को जानता है। तो इसी प्रकार के बालक को कहते हैं सृजनशील बालक। तो दोस्तों हमारा एक कहना है कि यदि आपके पास भी कोई कमजोरी हो तो उसको आप छुपाए नहीं, उसको आप समाधान करें, तभी आप सृजनशील बालक बनेंगे। और जब समाज को अपनी कमजोरी को दिखाएंगे तो समाज जरूर आपकी कमजोरी को दूर करेगा दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा नव निर्माण करना है और सृजनशील बालक बनना है, तो आपको अपनी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा और अच्छा और बुरा का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लचीलापन। लचीलापन क्या होता है, जैसे दोस्तों कोई भी आपको समाज से यदि कुछ ही बोलता है या कुछ भी आपको जैसे 2-4 हाथ कोई व्यक्ति मार देता है तो कहने का अर्थ है कि आपका प्रत्युत्तर नहीं देना है, आपको समझना है। यानी कहने का अर्थ है कि आप अपने पहले समस्या को समझें और समझने के बाद उसका उत्तर व्यापक तरीका से दें। तो लचीलापन का अर्थ हुआ दोस्तों संशोधन करना, अर्थात लोचशीला प्रवृत्ति। यानी आप अपनी समस्या को बहुत से बार परिवर्तित कर सकते हैं और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं पुनः परिभाषीकरण। यानी सृजनशील बालक क्या करता है कि अपने द्वारा दिए गए परिभाषा को नई उपलब्धि द्वारा पुनः परिभाषित करता है।
यानी सृजनशील बालक क्या करता है कि एक बार तो परिभाषा वो दे देता है, लेकिन जब उसे ज्ञात होता है कि मैं और कुछ बेहतर कर सकता हूं, तो समाज या शिक्षक के सामने आकर वह पुनः अपने परिभाषा को परिवर्तित करता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि सृजनशील बालक जो होते हैं वो लचीला प्रवृत्ति के होते हैं और अपने दिए गए परिभाषा को पुनः परिभाषीकरण करते हैं। तो ये थे आपके सृजनात्मकता के तत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सृजनात्मकता की प्रकृति, यानी सृजनशील बालक की प्रकृति कैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आप लोग समझिए, सृजनशील बालक जो होता है उसका जो प्रकृति होता है या तो जन्मजात होता है या तो वातावरण से क्या करता है, हासिल करता है। यानी कोई कोई बालक जो होते हैं उनको वंशानुक्रम, यानी कहने का अर्थ है कि उनके माता पिता से प्राप्त हो जाता है, या तो किसी बालक को वातावरण से प्राप्त होता है। इसलिए हमने पहला लिखा है सृजनात्मकता अर्जित या जन्मजात होता है। अर्जित कहां से करेंगे, वातावरण से, शिक्षक से, पड़ोसी से। और जन्मजात मतलब दोस्तों माता पिता से जो आपको गुण मिलते हैं, जो वंशानुगत चलता है। अब दूसरा दोस्तों, सृजनात्मकता बालक बुद्धि के साथ धनात्मक संबंध होता है। यानी जो सृजनशील बालक होते हैं वो हमेशा धनात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कभी नकारात्मक नहीं सोचते हैं। इसलिए आज से आप लोग भी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तो आप सृजनशील बनेंगे और अपने काम में हमेशा नव निर्माण करेंगे। तो दोस्तों यहां भी हमने बताया आपको कि सृजनात्मक बालक बुद्धि के साथ धनात्मक संबंध होता है। यानी जो भी बालक सृजनशील होगा वो बुद्धि का हमेशा धनात्मक रूप से व्यवहार में उपयोग करेगा। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, सृजनात्मक बालक अपसारी चिंतन करता है। यानी बालक सोचता है कैसे, अपसारी का मैंने आपको बताया था। अपसारी का अर्थ होता है एक, जैसे यहां से एक बिंदु से निकलना, अपसारी। और मैंने चिंतन में भी बताया था आपको कि अपसारी मतलब होता है एक बिंदु से निकलना। यानी बालक एक ही बिंदु पर नहीं सोचता है, उसके अनेक बिंदु पर सोचता है, उसके अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में, उसके उपयोग के बारे में। तो इस प्रकार से सृजनशील बालक है जो कैसा चिंतन करता है, अपसारी चिंतन करता है। और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आप लोग का पूछा गया है कि सृजनात्मक बालक को कहा जाता है अपसारी बालक कहा जाता है या सृजनात्मक बालक अपसारी चिंतन करता है। नंबर 4 पढ़ रहे हैं दोस्तों, सृजनात्मक बालक जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं और उनका क्षेत्र व्यापक होता है। यानी सृजनात्मक बालक का जो क्षेत्र होता है असीमित होता है और क्षेत्र व्यापक करने का अर्थ होता है उसका कोई सीमा नहीं है, वो कितना भी नव निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार से सृजनात्मक बालक सार्वभौमिक और इनका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। 5वां हम लोग पढ़ रहे हैं सृजनात्मकता की प्रकृति। 5वां दोस्तों है सृजनात्मकता पर लिंग भेद का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो बालक या बालिकाएं सोचते हैं कि मैं लड़का हूं या कोई लड़की है, तो एक बात को जान लें, सृजनात्मकता पर किसी भी प्रकार का लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी लड़का हो या आप लड़की हो, आप नव निर्माण कर सकते हैं, आप पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सृजनात्मकता बालक सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। और आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सृजनशील बालक पढ़ता कहाँ है, तो सृजनशील बालक जो पढ़ता है सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ता है। इसके लिए कोई विशेष विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जहां पे सामान्य बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं वहीं पे सृजनशील बालक भी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए तथ्य से यदि पढ़ लेते हैं तो सीटेट की परीक्षा आप लोग प्रभावी पूर्ण चयन करेंगे और आप तय कर लेंगे कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। और दोस्तों यदि हमारे पढ़ाए गए चैनल पे आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग के लिए एक लास्ट में महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं जिससे आप लोग काफी मोटिवेट हो जाएंगे। एक हमारा पॉइंट से दोस्तों महामंत्र हम ले रहे हैं सृजनशील का, अपने मजबूत पहलुओं को जानें और उनकी बुनियादी पे अपना विकास करें। यानी हमारा कहना है दोस्तों कि आप में मजबूती क्या है, आपका मजबूत टॉपिक क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। यानी अपने मजबूत परिस्थिति को जानें और मजबूत परिस्थिति पे ही
अपना बुनियादी का घड़ा बड़ा करें। यानी यहाँ पे मैंने कहा है महामंत्र में कि अपने मजबूत पहलुओं को जाने और उसकी बुनियादी पे अपना विकास करें। यानी जो आपका मजबूत पक्ष है उसी को लेकर आप आगे की ओर बढ़े। तो दोस्तों आज के लिए सेवा इतना ही होगा और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।